बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले में अजाक संगठन ने प्रदर्शन कर जतारा रेंजर के निलंबन को गलत बताया और कहा राजनीति दबाव में किया सस्पेंड। टीकमगढ़ जिले के जतारा में पदस्थ रेंजर वन विभाग शिशुपाल अहिरवार को तमाम अनियमितताओं के चलते वन संरक्षक छतरपुर नरेश यादव ने निलंबित कर दिया था, जिसको लेकर आज अजाक संगठन ने कलेक्ट्रेट जाकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि यह कार्रवाई वन रक्षक ने द्वेष भावना के चलते की है वन संरक्षक ने द्वेष भावना के चलते की गई है, जिसमें न कोई स्पष्टीकरण दिया गया और सीधे निलंबित कर दिया गया। जबकि शिशुपाल के द्वारा जंगल के अतिक्रमण हटाए गए, जंगल से रेत अवैध उत्खनन रोका गया और वन संरक्षण को लेकर तमाम सराहनीय कार्य किए और इनाम की जगह दंड देना कहाँ का न्याय है। SC/ST के कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC/ST कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो मांगे गए थे कि सर हमें इस नोटिस के जवाब में ये दस्तावेज चाहिए, उनके द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए। ये जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ ये द्वेष भावना के साथ कार्रवाई की गई है, जो कि सरासर गलत है। और राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नियम है कि किसी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को उसका पक्ष सुने बिना एक तरफा कार्रवाई न की जाए और उसमें रियायत दी जाए। जबकि सामान्य प्रशासन और राज्य शासन चाहता है कि हमारे SC वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं से जो भय का माहौल बना रखा है, वो उसी का परिणाम है कि CCF छतरपुर द्वारा जो कार्रवाई की गई, एक तरफा कार्रवाई की गई है, वो गलत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, मीडिया के बंधुओं को विदित है कि वन परिक्षेत्र जतारा में शिशुपाल जी पिछले 3 वर्ष से पदस्थ हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। कई हेक्टेयर जमीन उन्होंने शासन की वो कराई है, वन मुक्त कराई है और कई जमीनों में वृक्षारोपण कार्य आज भी चल रहा है। जबकि उनका पक्ष सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई करके निलंबित करना ये कहीं न्याय संगत नहीं है। और हम चाहेंगे शासन से कि इस पर एक जांच समिति बना दी जाए और उनको सुनने का मौका मिले और तुरंत बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाता तो इस आवाज़ के लिए हम संगठन आगे जाकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। ठीक। बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के सबसे ज़्यादा पिछड़े 2-3 इलाकों में से एक है। यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ पूरी देश और दुनिया को पता लगे, इसके लिए जो भारत बुलेटिन की शुरुआत हुई है, इसमें मैं चाहूँगी कि शायद ये करेंगे भी कि मुख्यतः यहीं पर अपने आप को केंद्रित करें और सबका ध्यान आकर्षित करें यहाँ की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की तरफ। इसके लिए भारत बुलेटिन का जो गठन हुआ है, इन लोगों ने जो बनाया है, इसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़े और ये सबकी खबर को पहुँचाए शासन और प्रशासन।